बिहारी। सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा के स्मरण में जैसा निवेदन किया था, हम लोग किष्किंधा कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी लोग दक्षिण दिशा में निकले हैं सीता जी की खोज करते हुए। सभी को प्यास लगी है और तब हनुमान जी एक पर्वत शिखर पे चढ़ते हैं। वहां से देखते हैं कि एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। सभी कपिजन हनुमान जी सहित वहां जाते हैं। वहां एक तपस्विनी तपस्या करते हुए मिलती है। पास में सरोवर है और हनुमान जी ने सब कुछ, कपियों ने सब कुछ बताया है। तपस्वी ने कहा है कि जल्दी ही आप लोग सीता जी का पता लगाएंगे। ऐसा कह के वो राम जी के पास पहुंचती हैं और बद्रिकाश्रम चली जाती हैं। उनका नाम जो है, उस तपस्विनी का नाम जो है, जो प्रसिद्ध है, वो स्वयं प्रभा मां है। उन्होंने कहा था आप लोग अपने नेत्र बंद कर लीजिए और सागर तट पे पहुंच जाएंगे। सागर तट पे ढेर सारे गीध जब पहुंचे हैं कपियों को देख के, उसके पास में पर्वत की गुफा में जटायु के भाई निवास करते हैं। संपाति उनका नाम है। बहुत दिनों से भूखे थे और एक साथ इतने कपियों को देख के प्रसन्न होते हैं। भगवान की कृपा मानते हैं। बाहर निकल के आते हैं कि एक ही साथ इतने कपियों का भक्षण करने को मिलेगा। जामवंत जी और अंगद जी सोच में पड़ जाते हैं। अंगद जी कहते हैं एक गिद्ध थे जटायु जिन्होंने राम काज में सहयोग दिया, और एक जो है ये है जो हम लोगों को मारने के लिए कह रहे हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु की सा मोहि आहार, दीन जगदीसा। आज सबहि कह भक्षण करमु, दिन बहु चले आहार बिन मरमु। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधिये कहीं बारा। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। सारे कपि भालू डर जाते हैं कि हम लोगों का मरना निश्चित है। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। जामवंत चिंतित हो जाते हैं, कह अंगद बिचारी मन माही। धन्य जटायु समको नाई। अंगद जी ने विचार किया जटायु जैसा कोई धन्य नहीं है। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। सुनि खग हर्ष शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। कपियों की दुख भरी वाणी को सुन के वह पक्षी जो है निकट आता है। तिन्हि अभय करी पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। संपाति ने उनको अभय रहने का वर दिया है। कपियों ने सारी कथा सुनाई है। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। अपने भाई जटायु की करनी को सुन के राम जी के चरित्र का गुणगान संपाति ने किया है और कहा मोहिलय जाऊ सिंधु तट देव तिलांजलिताय। मुझे सागर के तट के पास ले चलिए, मैं उनको तर्पण करना चाहूंगा। बचन सहाय करब मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। पै हूं खोज ही जाए, जिसे आप खोज रहे हैं उसे आप पा जाएंगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। अपने भाई को तर्पण क्रिया करने के पश्चात संपाति जी अपने भाई की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि हम दो भाई युवावस्था में सूर्य के पास उड़ान भर दिए हम लोग। तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जटायु सूर्य का तेज नहीं सह सका, वो लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी था। मैं उसके पास चला गया, सूर्य के पास।
सूर्य के पास पहुंचते पहुंचते जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि करि घोर चिकारा। सूर्य के अत्यंत तेज प्रकाश से, उष्मा से मेरे पंख जल गए और मैं आके धरती पे गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख करि मोही। उस जगह पे चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देख के दया लगी उनको। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और मुझे अभिमान से मुक्त किया। और चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा कि त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहि, तासु नार निश्चर पति हरिहि। त्रेता में ब्रह्म जो है मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, उनकी पत्नी जो है निशाचरों की राजा द्वारा हरण की जाएगी। तासु खोज पठही प्रभु दूता, उनकी खोज करने के लिए भगवान दूत भेजेंगे। तिन्हई मिले तय हो पुनीता, और जब उनके दूतों से तुम्हारी भेंट हो जाएगी तो तुम पुनः पवित्र हो जाओगे। जमिहई पंख करस जन चिंता, तिन्हई दिखाई दे सुतय सीता। मुनि जी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पंख पुनः निकल आएंगे, तुम सीता जी के बारे में बता देना। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। आज चंद्रमा नाम के जो मुनि थे उनकी वाणी सत्य हुई, और जो मैं कह रहा हूं उस माध्यम से आप लोग भगवान का कार्य संपन्न करिए। अब संपाति कपियों को बता रहे हैं कि सीता जी कहाँ गईं। संपाति कह रहे हैं कि गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका। त्रिकूट पर्वत के ऊपर जो है लंका बनी हुई है। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रामन सहज शंका। निडर रावण का वास वहां पे है। त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका है और वहां निडर रावण रहता है। और वहीं पे तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सुचरत अहई। वहीं सीता जी उसी लंका में एक उपवन है, बगीचा है, जहां पे सीता जी विराजमान है, चिंता में पड़ी हुई हैं। संपाति कहता है मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत करतेऊ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं देखूं, मैं सीता जी को देख रहा हूँ, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? गिद्धहि दृष्टि अपार। गिद्ध की दृष्टि बड़ी होती है, दूर तक देख सकता है। बूढ़ भयउ नत कर त्यों, अवस्था से मैं वृद्ध हो गया हूँ, अन्यथा करते हो कछुक सहाय तुम्हार, अन्यथा मैं आपकी कुछ सहायता भी करता। संपाति कहते हैं कि जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो रामो काज मति आगर। जो 100 योजन का अर्थात 100 कोस का समुद्र लांघेगा, वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति कहते मोहि बिलो कि धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा। मुझे देखिए, मन में धैर्य धारण करिए, राम जी की कृपा से देखिए मेरा शरीर पुनः मेरे पंख निकल आए। राम जी के नाम का क्या गुण है? संपाति कहता कि पापी जाकर नाम सुमिरहि। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अति अपार भव सागर तरहि। संसार सागर, दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं। जो लोग आजीवन पाप में भी लिप्त रहते हैं, वो भी राम जी का नाम लेके दुस्तर भवसागर पार हो जाते हैं। आप लोग तो तासु दूत, आप तो उन्हीं राम जी के दूत हैं। तुम तज कदराई, आप लोग कायरता छोड़ दीजिए। राम हृदय धर कर हो उपाय, राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करिए। अस कही गरुण गीध जब गयबू, तिनके मन अति विस्मय भयबू। ऐसा कह के हे काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे गरुण जी, जब ऐसा कह के संपाति चला गया तो उनके मन में बड़ा विस्मय होता है, कपियों के मन में।
सभी ने निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। सबने अपने बल का अपमान किया, लेकिन उस पार जाने में सबको संदेह हुआ। जरठ भयउ अब कह हिरिछेसा। जामवंत पहले बोले, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र हो गई है, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। जब राम जी, जब प्रभु वामन अवतार लिए थे, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। तब मैं, यो अवस्था मेरी थी, बहुत बल था मेरे में। और बलि बाधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनि न जाय। उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। बलि के बांध समय प्रभु इतना बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी मैंने उस शरीर की प्रदक्षिणा जो है 2 घड़ी में ही 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। उभय घड़ी मह दीन्ही, 7 प्रदक्षिण धाय। प्रभु के शरीर की जो है 7 प्रदक्षिणाएं मैंने किया। अंगद कह जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा कि मैं जाने को तो चला जाऊंगा, लौटने में संदेह है। जामवंत जी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, जामवंत कह तुम सब लायक, पठही किम सब ही कर नायक। नहीं नहीं, आपको नहीं जाना है, आप तो नेता हैं, आप तो मुखिया हैं, आप नहीं जाएंगे। तब जामवंत जी हनुमान जी की तरफ देखते हैं, कहे वीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना। तब जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हनुमान जी सुनिए, क्यों चुप बैठे हुए हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि आप पवन के पुत्र हो। पवन तनय, पवन के तनय पुत्र, बल पवन समाना, और बल में पवन के समान है आप। और क्या है आपके पास? बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। आप बुद्धि विवेक ज्ञान के खजाना है, आप भंडार हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी जो आपसे न हो सके। आपका तो जन्म राम काज लगित अवतारा, सुनतई भय पर्वताकारा। आपका तो जन्म ही राम जी का कार्य करने के लिए है। सुनते हनुमान जी पर्वताकार हो गए हैं। और कैसे दिखाई दे रहे, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। उनका रंग जो है स्वर्ण का हो गया है। कनक बरन, कनक माने सोना, तन तेज, शरीर तेजमान हो गया। मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानो पर्वतों का राजा सुमेर की तरह हो गए हो। सिंहनाद कर बारही बारा, लीलहि नाघों जल निधि खारा। हनुमान जी बार बार गर्जना करने लगे और कहते हैं कि मैं तो इस समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ। लीलहि नाघों जल निधि खारा, इस खारे समुद्र को तो मैं देखते देखते लांघ कर जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को तो उसके सहयोगियों के साथ में मार डालूंगा, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के यहाँ ले आता हूँ। हनुमान जी राम रघुनाथ जी के हुंकार भर रहे हैं, बार बार जय सिया राम कह रहे हैं। और अंत में कहा उन्होंने कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनो दीजहु मोहि। हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, जो उचित हो वह बताइए। तब जामवंत बाबा बोले, इतना करहु तात तुम जाई। आप बस जाइए और इतना करिए। क्या करिए?
सीता ही देख कहु सुधी आई। सीता जी का पता लगाइए और आके बताइए, इतना काम दिया। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संकपि सेना। तब राम जी अपनी सेना को लेके साथ चलेंगे और सीता जी को लेके आएंगे। कपिसेन संग संहारि निशिचर, राम सीतैयानि हैं। कपिसेन, कपियों की सेना को लेके निश्चरों का संहार करके सीता जी को प्रभु लेके आएंगे। और तब क्या होगा? त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी हैं। उनके पावन यश का तीनों लोकों में नारद आदि सभी लोग गान करेंगे। और राम जी के यश को जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। जो भी राम जी के यश को सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वह परम पद का प्राप्त करने का भाग्यवान हो जाएगा, वह परम पद प्राप्त करने का योग्य हो जाएगा। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहीं। और उसी राम जी के चरण कमल का मधुकर बन के गोस्वामी जी अपने लिए लिखते हैं कि रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहीं। और वही यश गान जो है यह तुलसीदास भी कर रहा है। किष्किंधा कांड को पूर्ण करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भव भेषज रघुनाथ जसु। राम जी का यश है भव भेषज, जन्म और मरण रूपी जो रोग है उससे उसको दूर करने की औषधि है। भव भेषज रघुनाथ जसु। राम जी का यश जो है जन्म और मृत्यु को दूर करने के लिए दवा है। सुनहि जे नर अरुनार। और जो राम जी का यश जो सुनते हैं स्त्री और पुरुष, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करही त्रिशिराहारी। जो भी राम जी के यश को श्रवण करता है, राम जी उसके सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। नीलोत्पल तल श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। किष्किंधा कांड पूर्ण करते हुए बाबा ने लिखा कि नीलोत्पल तन श्याम, जिनका नीले कमल के समान जिनका श्याम शरीर है। काम कोटि शोभा अधिक, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है। ऐसे सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याग के समान है। उन श्री राम जी के गुण समूह को अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहने करते ही है राम जी का यश गा करके, सुन करके, समझ करके, बूझ करके जो चाहे आप वो प्राप्त कर सकते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरुणार। जो भी राम जी के यश को श्रवण करते हैं उनके सारे मनोरथ राम जी पूर्ण करते हैं। और जिनका यश जो है पाप को भगाने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए बधिक के समान है, ऐसे राम जी के यश को हमेशा श्रवण करना चाहिए। नीलोत्पन्न तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। जिनका नाम जो है पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए व्याध के समान है, ऐसे उन श्री राम जी के गुण समूह की लीला को अवश्य जो है श्रवण करना चाहिए। इत श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने चतुर सोपान साम। इस तरह से
किष्किंधा कांड की समापन हुई।